वेलकम फ्रेंड्स। स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि मॉर्निंग में हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया था कि आपका जो पर्यावरण पर्यवेक्षक तथा प्रयोगशाला सहायक, इन परीक्षाओं के लिए हम लोग यूकेपीएससी जो द्वारा जो आयोजित कराने जाने वाले भविष्य में मई महीने में, उसके लिए हम क्लासेस अपलोड करेंगे। और संपूर्ण आपका जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एक कोर्स एक डिस्क्रिप्शन के साथ विद एक्सप्लेनेशन हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम बायोलॉजी से स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो भी मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा बायोलॉजी पे फोकस होता है। और बायोलॉजी का जो हमारा पहला आज फोकस रहेगा वो रहेगा सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। और आप लोगों के सामने इस सिद्धांत और ये कोशिका और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने ज्योति मैम आपके सामने लेके आएंगी सर सब्जेक्ट को, और एक एक करके आपको एमसीक्यू का सीरीज बहुत है हमारे पास, जिसमें 100 से 200 एक एक चैप्टर में आपको, मान लो कोशिका का ही है तो उसमें 100 से 200 क्वेश्चन रहेंगे आपके सामने। तो उस तरह के आपको विद एक्सप्लेनेशन आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करती जाएंगी। तो ठीक है, तो स्वागत करते हैं ज्योति मैम का, और अगली आवाज़ ज्योति मैम की रहेगी और आपको धीरे धीरे करके आपको लेके जाएंगी पूरा आपका कोर्स, कंप्लीट कोर्स। तो ठीक है, बने रहिएगा। और ठीक है, हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कोशिका का सिद्धांत। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोशिका क्या होती है। कोशिका जो है जीव की एक क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स से बनता है। क्रोमोसोम्स किससे बनता है? तो क्रोमोसोम्स क्या होता है? डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाली एक संरचना होती है, और ये केंद्रक में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। क्रोमोसोम्स किसका पार्ट है? केंद्रक का। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड क्वेश्चन। 2n+1 गुणसूत्र अवस्था कहलाती है। 2n+1 गुणसूत्र अवस्था कहलाती है ट्राइसोमिक अवस्था। हमारा ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे और पशु कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। पौधे और जो पशु होते हैं वो किस कोशिका से निर्मित होते हैं? तो इस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। पौधे और पौधे और पशु कोशिका से निर्मित होते हैं। ये किसने कहा था? सैंडले और स्वान ने। हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होता है? जो डीएनए है, डीएनए अभी मैंने आपको बताया जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। इसमें कौन सा अनुपस्थित रहता है? तो ये हो गया हमारा यूरेसिल। यूरेसिल इसमें अनुपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कोशिका की खोज की गई थी। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया था? वंशागति मतलब जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण गुणसूत्रों के द्वारा जाते हैं, उसको हम बोलते हैं वंशानुगति। इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था सर्टन ने। ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक अकोशिकीय जीव है? अकोशिकीय जीव मतलब जिसमें कोई भी कोशिका प्रेजेंट नहीं होती। ये हमारा ऑप्शन हमारा सही होगा बी नंबर। इसमें क्या होता है? विषाणु। विषाणु में क्या होता है? इसमें ये जीव तथा निर्जीव के बीच की कनेक्टिव लिंक होती है, अर्थात इसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं कई सालों तक। ये हो गया हमारा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आनुवांशिक विज्ञान की मूल इकाई क्या है? आनुवांशिकी विज्ञान की मूल इकाई क्या होती है हमारे पास? जीन। जो आनुवांशिक जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण जाते हैं वो किसके द्वारा जाते हैं? जीन्स के द्वारा। तो हमारी आनुवांशिकी के मूल इकाई हो गई जीन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पादप कोशिका में निम्नलिखित
में किसमें विभाजन क्षमता होती है? जो हमारे पादप कोशिका होती है उनमें जो विभाजन होता है वो सबसे ज़्यादा विभाजन किस में होता है? शीर्ष विभाजोतक में होता है। शीर्ष मतलब जो पौधे का अपर पार्ट होता है, जैसे पत्ते हो गए, शीर्ष मतलब ऊपर का हिस्सा, उसमें सबसे ज़्यादा विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पादप कोशिका सामान्य रूप से पशु की कोशिकाओं से बड़ी होती है, इसका क्या कारण होता है? जो पादप कोशिका होती है वो जंतु कोशिका से बड़ी होती क्योंकि इसमें रिक्तिका पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? जो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम्स में होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति में अनुपस्थित होता है। जो कोशिका भित्ति होती है किस में अनुपस्थित रहती है? जो ये कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वनस्पति वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित रहता है? जो वास्तविक केंद्रक होता है, जो पूर्ण रूप से केंद्रक पाया जाता है, उसको हम वास्तविक केंद्रक बोलते हैं। ये पादप कोशिका में भी पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी पाया, लेकिन जो जीवाणु होते हैं उनमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। ये हो गया हमारा ऑप्शन ए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नल तथा रस्का ने की थी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में कौन से घटक अपना योगदान देते हैं? अब प्रोटीन जो संश्लेषण होता है कोशिका में, उसमें कौन कौन से पार्ट सम्मिलित होते हैं? एक हो गया न्यूक्लियोटाइड्स, राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक झिल्ली। जो एंडोप्लाज्मिक झिल्ली होती है, राइबोसोम्स का कार्य होता है प्रोटीन बनाना, तथा एंडोप्लाज्म जो झिल्ली होती है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी बोलते हैं हम इसको, ये परिवहन का काम करती है, जो प्रोटीन को पूरी कोशिका तक पहुंचाने का कार्य। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई युग्म किसी दैहिक कोशिका से बिना विभाजन के बनता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एपोस्पर्पी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? जो हमारा वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा से संबंधित है, ये है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका का पावर हाउस भी हम इसे कहते हैं। कोशिका का संपूर्ण भोजन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही बनाया जाता है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? यही अभी हमने बताया, कोशिका जो है, कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का पावर हाउस हम माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जो कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए मतलब कोशिका को पूरे चलाने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है, हमको कहाँ से प्राप्त होती है? एटीपी से। और ये ऊर्जा हमको कौन बनाता है हमारे लिए? कोशिका के लिए, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ही एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाती है और पूरी कोशिका में सप्लाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचक थैली कहलाती है? जो लाइसोसोम्स है वो कोशिका की पाचक थैली कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा आंसर सही। लाइसोसोम्स क्या करता है? कोशिका की जितनी भी कोशिका होती हैं उनको डाइजेशन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से लिंग गुणसूत्रों के कौन से संयोजक का परिणाम नर संतति होती है? जो नर संतति
संतति होती है उनमें कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? उसमें X और Y गुणसूत्र पाया जाता है। जो फीमेल होगी, फीमेल में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं और मेल में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस कोशिका का नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है? जो पादप कोशिका होती है उनमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कहाँ पाई जाती है? क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोप्सी क्या है? अब बायोप्सी क्या है? बायोप्सी जीवित शरीर से काटे अंगों के ऊतकों की जांच है। जब हमको कोई दिक्कत होती है हमारी बॉडी में तो डॉक्टर हमको रिकमेंड करता है बायोप्सी के लिए। बायोप्सी में क्या होता है, हमारे शरीर से एक छोटा सा टुकड़ा काट के निकाला जाता है टिश्यू का और उसको आगे जांच के लिए भेजा जाता है। ये हो गया बायोप्सी, इसका ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकांग जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है वो क्या है? राइबोसोम्स। अभी हम आपको आगे पहले बता चुके हैं कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए एक अणु के न्यूक्लियोसाइड में होते हैं। मतलब डीएनए के एक अणु में कितने न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, इनमें क्या क्या उपस्थित रहता है? तो हमारे पास इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन क्षार होता है, पेंटोज शर्करा होती है, फास्फोरिक अम्ल होता है, मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है, पेंटोज शर्करा भी और फास्फोरिक एसिड भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कोशिका में होती है, मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? अगर हम लोग टोटल क्रोमोसोम्स की बात करें तो मानव कोशिका में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और अगर जोड़ों की बात करें तो 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन में किस अवस्था में गुणसूत्रों की आकारकी का अध्ययन किया जाता है? जो समसूत्री विभाजन है उसमें गुणसूत्रों की अवस्था का जो अध्ययन होता है वो हम लोग करते हैं मेटाफेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका के भीतर का भाग बनाता है। जो एक कोशिका होती है उसमें कुछ जेली जैसा पदार्थ भरा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या हुआ? कोशिका की जीवन की इकाई भी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइबोसोम्स होता है। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रोटीन से बने होते हैं, राइबोसोम्स को हम प्रोटीन ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारी सीरीज़ का आज का लास्ट क्वेश्चन है। आगे से हम कोशिश करेंगे कि हम क्वेश्चनों की संख्या और भी बढ़ाएं और जल्दी से जल्दी हमारा जो बायोलॉजी का पोर्शन है उसको जल्दी ख़त्म कर सकें। ये क्वेश्चन है, कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं? कोशिका का जो शक्तिग्रह है मतलब पावर हाउस है वो क्या है हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका का पावर हाउस। थैंक यू।